जब घास भंगुर हो जाती है और नदियाँ सूख जाती है तो वाइल्ड बीस्ट बेचैन हो जाते हैं। बेचैनी से घेरे में घूमते हुए, क्षितिज को स्कैन करते हुए, दूर की खुशबू के लिए हवा को सूंघते हुए जबरा जानवर धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ते हैं। बारिश की प्रतीक्षा करते हुए जो नई घास लाती है और लगभग 1.2 मिलियन जानवरों की आबादी के लिए जीवन का वादा करती है। यह आश्चर्यजनक है कि वे बारिश के प्रति कितने समर्पित हैं। वाइल्ड बीस्ट लगभग 1000 मील की दूरी तय करते हैं। तंजानिया के मैदानों पर विस्तृत सेरेंगेटी घास के मैदानों से वाइल्ड बीस्ट पश्चिम की ओर कम पहाड़ियों से होते हुए विक्टोरिया झील की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर उत्तर पूर्व में दक्षिण केन्या से मसाई मारा नेशनल रिजर्व की ओर बढ़ते हैं, जो जुलाई से नवंबर के शुष्क मौसम में पानी और घास के लिए एक महत्वपूर्ण शरण स्थल है। शुष्क मौसम में आप उन्हें मैदानों में झुंड में देखते हैं। आसमान खाली होता है सिवाय एक दूर के बारिश के बादल के, और धमाका 1 घंटे के भीतर एक समूह में उड़ जाते हैं। हजारों वाइल्ड बीस्ट एक साथ चलते हैं, सभी उस एक बादल की ओर बढ़ते हैं। जब वे जाते हैं तो धरती कांप उठती है। आप उनके प्रवास को उतना ही महसूस करते हैं जितना आप सुनते या देखते हैं। इसका अधिकांश हिस्सा सेरेंगेटी मारा पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर होता है, जो तांजानिया और केन्या में लगभग 10,000 वर्ग मील में फैले राष्ट्रीय उद्यानों, खेल संरक्षण और संरक्षण क्षेत्रों का एक समूह है। वाइल्ड बीस्ट, जिन्हें ग्नक के नाम से भी जाना जाता है, अपने विचरण के दौरान पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देते हैं। वे घास उगाते हैं और अपनी बूंदों से भूमि को उपजाऊ बनाते हैं, जबकि शेर, चीता, लकड़बग्गा, मगरमच्छ और अन्य शिकारी प्रोटीन के लिए उन पर निर्भर रहते हैं। हर साल हजारों की संख्या में यह भद्दे सींग वाले जानवर शिकारियों का शिकार बन जाते हैं, जबकि अन्य डूबने से मर जाते हैं। सबसे खतरनाक पल तब आता है जब झुंड को तंजानिया से केन्या में प्रवेश करने के तुरंत बाद मारा नदी को तैरकर पार करना होता है। कोई नहीं जानता कि वे पार करने के लिए एक विशेष जगह क्यों चुनते हैं। यह हमेशा एक क्रॉसिंग नहीं होती है और ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई तुक या कारण नहीं है। वे दूर किनारे पर इकट्ठा होते हैं, आगे पीछे दौड़ते हैं, किनारे पर भीड़ लगाते हैं। जब वे क्रॉसिंग पर आते हैं तो वे बहुत डरपोक होते हैं। मगरमच्छ पासी में खड़े होकर पानी में छटपटाते जानवरों को उठा लेते हैं। पिछले 3 वर्षों से मारा नदी का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ रहा है, जिसका एक कारण जलग्रहण क्षेत्र में वनों की कटाई भी है। पूर्वी अफ्रीका में मानव आबादी के उछाल के साथ कुछ वैज्ञानिकों ने चिंता व्यक्त की है कि विकास, वनों की कटाई और अवैध शिकार के दबाव से वाइल्ड बीस्ट को चुनौती मिल सकती है। 1 दशक पहले झुंड 1.5 मिलियन के ऐतिहासिक शिखर पर पहुंच गया था और अब घटकर 1 मिलियन रह गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार आबादी मौसम, बाढ़ और सूखे में अधिक तीव्र बदलाव से प्रभावित हो सकती है, जो जलवायु परिवर्तन का परिणाम हो सकता है। बहुत सी संभावनाएं हैं, वे चेतावनी देते हैं, लेकिन कुछ वैज्ञानिक समर्थन है कि वाइल्ड बीस्ट की संख्या में गिरावट का कारण जलवायु परिवर्तन हो सकता है। जैसे जैसे हिंद महासागर गर्म होता है और प्रचलित हवाएं पूर्वी अफ्रीका में नमी पहुंचाती है, बारिश और सूखे की अवधि और भी तीव्र हो जाती है, जिससे सेरेंगेटी की प्रमुख प्रजातियों और उनके प्रवास के लिए एक नए खतरे की संभावना बढ़ जाती है।